हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज की सुंदर संधि के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में उपस्थित होइए। और पिता परमेश्वर हमें पूरे तरीके से पिता परमेश्वर अपने रक्त के बाड़े में पिता परमेश्वर पूरे तरीके से सुरक्षित जो आपने रखा, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हुए आज के दिन को पिता परमेश्वर आपके अधीन हम कर देते हैं। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पूरे तरीके से अपने आशीषों से नवाजिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सच में पिता परमेश्वर आपको पूरे दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज की संध्या के समय आप पिता परमेश्वर हमारे साथ में है पिता परमेश्वर। हम जरूर पिता परमेश्वर परेशानियां दुख में घिरे रहते हैं, परंतु पिता परमेश्वर आप हर परेशानियों को अलग करने वाले परमेश्वर हैं। और पिता परमेश्वर हमें ये मौका देते हैं कि हम आपके विनती के लिए, हम आपके वचन को दोहराने के लिए हम फिर से उपस्थित हो जाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर मनुष्य को तो पिता परमेश्वर बहुत सारे समस्याओं से गुजरना पड़ता है, पर वो समस्याओं के साथ में अगर हम लिपट के रहेंगे पिता, तो पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को हम नहीं देख पाएंगे, आपके सामर्थ्य को हम नहीं देख पाएंगे, और पिता परमेश्वर आपके प्रेम को भी हम महसूस नहीं करने पाएंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज हमें फिर से पिता परमेश्वर ये लायक बनाया कि हम आपकी हुजूरी में आकर आपके वचन का पिता परमेश्वर मनन करने वाले हो सकते हैं। पिता परमेश्वर हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिछले सप्ताह भर आपने हमको पूरे तरीके से सुरक्षित रखा, और पिता परमेश्वर आज का पिता परमेश्वर फिर से थर्सडे का दिन ये फिर से दिखाया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपके नाम को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आपके नाम के अधीन हो जाते हैं, और अपने आप को पूरे तरीके से नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में पूरे तरीके से अपने आप को आपके पिता परमेश्वर पूरे अधीन करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर जब हम वचन को पिता परमेश्वर पढ़ते हैं, जब हम वचन को बोलते हैं, वो वचन सबसे पहले पिता परमेश्वर हमारे लिए हो, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें सबसे पहले सुधरना है, हमें सबसे पहले देखना है पिता परमेश्वर कि हम किस क्षेत्र में आज भी कमजोर पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हम विशेषकर अनुपम भैया और शबनम के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इन सब के साथ हुए इन्हें पिता परमेश्वर एक विशेष पिता परमेश्वर पवित्र हथियार के रूप में आप जो उपयोग करवाते हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर ये लोग रोज बरोज खुद भी पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं, और दूसरों को भी मौका देते हैं कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। उसके लिए पिता परमेश्वर इन लोगों को पिता परमेश्वर आपने आशीषों से नवाजा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि पेज पर पिता परमेश्वर आज आपने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुना भी सके, और पिता परमेश्वर उसके अनुसार अपने आप को ढालने वाले भी हो सके पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ, कुछ मेरे काम चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं फेसबुक में भी नहीं डाल पा रही हूँ, और ना ही मैं बड़े मुश्किल से मैं समय निकाल के परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो ये जो वचन है ये मैं पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ, और इसीलिए जो भी कुछ पुराना जो है उसके ऊपर हम फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, और परमेश्वर के वचन को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये वचन हमें क्या कहता है। तो आज का जो वचन है वो है गॉड इज माई हीलर, गॉड इज माई हीलर। हम देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कई बार हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे होते हैं, कई बार हम बुरी खबरों या रिश्तों के संघर्ष से भी घिरे होते हैं,
केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या ही नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो चलती ही रहती है और कभी भी कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मेरा स्वास्थ्य पूरे तरीके से फिट है और मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है वो कमजोर है और मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं पाई जाती है। परंतु अगर हम उसी को लेकर अगर बैठ जाते हैं तो परमेश्वर के राज्य में हम कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको अपने शरीर का पूरी तरीके से स्वेच्छा से बलिदान हमको परमेश्वर को चढ़ाना है। कई बार हम देखते हैं कि हम शारीरिक स्वास्थ्य तो हमारा खराब होता ही है, पर कई बार हम रिश्तों के संघर्ष से भी चलते हैं। कई बार अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों के संघर्षों में हम बीच में फंस जाते हैं, क्योंकि पैसों का मोह एक ऐसा मोह है प्रियो कि वो पैसों के मोह के कारण बहुत प्रॉब्लम से हमको गुजरना पड़ता है। और हम देखते हैं कि पैसों का मोह जिनको होता है वे अपने स्वार्थ के लिए वे अपने रिश्तेदारियों को भूल जाते हैं। और हम देखते हैं कि ऐसे समय में भी जब ये ऐसा प्रॉब्लम आता है, जब नियरेस्ट लोगों से ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो ईश्वर परमेश्वर ही है जो हमारे धीरज का एक आधार स्तंभ बन जाता है, वो हमारा आधार बन जाता है। और हमारे पिता जो हमसे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने करीबी, अपने दोस्त, अपने सगे संबंधी चाहे तो हमारे पास में केवल स्वार्थ के रूप में आ सकते हैं, कुछ न कुछ स्वार्थ उनका होता है, परंतु हमारा पिता हमारे पास में क्या स्वार्थ लेकर आएगा, क्योंकि उसने तो सब कुछ हमें न्योछावर कर दिया है। स्वर्ग की चीजें क्या और पृथ्वी की चीजें क्या, स्वर्ग के नीचे क्या और पृथ्वी के नीचे क्या, सब कुछ उसने हमारे अधीन करके रखा है। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पिता को जो हमसे बहुत प्यार करता है, चाहे हम उससे दूर भी चले जाएं, कई बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि हमें परमेश्वर दिखाई ही नहीं देता। हम अपनी चिंताओं में, हम अपने विपत्तियों में, हम अपने सामाजिक परिस्थितियों में, हम अपने रिश्तों के संघर्ष में इतने ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं कि हमको उस समय परमेश्वर दिखाई ही नहीं देता। परंतु जब हमारे पास में कोई भी मार्ग नहीं होता है, कई बार हम देखते हैं कि हमको कुछ ऐसा रोग लग जाता है या किसी और को, जो भी मनुष्य प्राणी है, ऐसा रोग लग जाता है कि वो रोग ठीक होने वाला नहीं रहता, वो लाइलाज रहता है। फिर भी मनुष्य इलाज करता है, भरोसा करता है कि शायद इससे मैं ठीक हो जाऊं। बहुत कठिन, बहुत दुखदाई, बहुत पीड़ादायी इलाज वो करता है, परंतु हम देखते हैं कि उसके पास में इसके सिवा कोई मार्ग नहीं होता और इसलिए वो इलाज करवा करवा कर पूरी तरीके से हताश हो जाता है। तो हम पूरी तरीके से देखते हैं कि अपने जिस तरीके से यीशु मसीह हमारा पिता परमेश्वर हमें अपनी गोद में उठा के हमें प्रोत्साहित करता है, वो हमेशा हमें अपनी गोद में उठा के रखता है, क्योंकि गोद में हम उसके बहुत करीब होते हैं। हम में और परमेश्वर में कहीं पे भी अंतर नहीं होता, हम उससे पूरे तरीके से चिपके हुए होते हैं और इसलिए वो हमको पूरे तरीके से चिपका के, चाहे तो शारीरिक नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य की मैं बात नहीं कर रही हूँ, शारीरिक स्वास्थ्य तो कई बार अनहोनी को होनी करने वाला हमारा परमेश्वर है, पर कई बार ऐसा होता है कि उसकी योजना के अनुसार उसमें मृत्यु निश्चित होती है। परंतु जो आत्मिक स्वास्थ्य हमको जो मिलती है या आत्मिक शक्ति जो हमको प्राप्त होती है, उस समय हमारी पीड़ा से जरूर हमको मुक्ति नहीं मिलती, हमारी पीड़ा से हम मुक्त नहीं हो पाते, परंतु हम देखते हैं कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमको इस तरीके से चिपका कर रखता है, इस तरीके से उसके और हमारे बीच में अंतर ही नहीं दिखाई देता। जब वो कहते हैं कि जब वो हमको गोद में लेकर चलता है तो हमारी छाया या हमारी परछाई तक नहीं दिख पाती, पर जब हम अच्छे होते हैं उस समय वो हमको चलाता है। पर जब हम बहुत बुरे परिस्थितियों में होते हैं वो हमें अपने शरीर से पूरे तरीके से आत्मिक रूप से चंगाई देने की बात करता है। शारीरिक रूप से हो सकता कि चंगाई ना भी हो, परंतु हमारे परमेश्वर के सच्चे, पवित्र, अद्भुत
प्यार करने वाले बाइबल के वचनों को जब हम देखते हैं, ऐसे समय में जब हम उसके वचनों का सहारा लेते हैं, जब हम ऐसे समय में परमेश्वर के वचनों के अलावा उसके प्यार के वादों के अनुसार उसके अद्भुत कामों को जब हम याद करते हैं, तो हमें एक जो दुनिया नहीं दे सकती उससे भी ज्यादा हमको शक्ति प्राप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड शबनम जी, प्रेज द लॉर्ड। और उसके अलावा परमेश्वर के अधीन होके देखिए कि जो सांत्वना हमें मिलती है, वो सांत्वना हमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो सांत्वना हमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे को बाइबल के वचनों से हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, बाइबल के वचनों से हमें एक शक्ति प्रदान होती है। और हम देखते हैं कि इसमें हम पूरे तरीके से परमेश्वर के द्वारा जो आध्यात्मिक उपचार हमारा होता है, हो सकता है कि उस कठिन रोग से हमारा बचना इम्पॉसिबल है, परंतु जो चीज परमेश्वर ने लिखी हुई है उसको कोई नहीं टाल सकता। अगर हमारी मौत लिखी है तो वो तो होगी, कोई नहीं टाल सकता। परंतु जो शारीरिक सांत्वना से भी ज्यादा आत्मिक रूप से जो वो हमको बढ़ाता है, आत्मिक रूप से वो जो हमको आगे ले जाता है, ताकि हम शरीर के वस्त्रों को छोड़कर आत्मा के वस्त्रों की ओर ध्यान दें, क्योंकि आत्मा के वस्त्र कभी नहीं फटते, आत्मा के वस्त्र कभी हमको निराश नहीं करते। आत्मा के वस्त्र इस तरीके से होते हैं कि ना ही वो फटते हैं, ना ही वो उसमें से बास आती है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि उत्पत्ति में जब निर्गमन में हम देखते हैं कि मूसा के साथ में जब पूरी की पूरी इजरायली सेना निकलती है, उनके वस्त्र कभी भी पुराने नहीं हुए। मैं इसमें शारीरिक वस्त्र की बात कर रही हूँ, ना ही उनके शारीरिक वस्त्र फटे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेलेकर जी। तो ना ही उनके कभी वस्त्र फटे और ना ही कभी उनके वस्त्र पुराने हुए और ना ही कभी उस वस्त्रों को धोने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य थी, परमेश्वर का प्रेम था उन वस्त्रों में। परमेश्वर ने जो कह दिया था कि मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ और ऐसे देश में लेके जाता हूँ जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, परंतु हमारे ही कर्मों के कारण हमने परमेश्वर को नाराज किया, हमने परमेश्वर को रीस दिलाई, हमने परमेश्वर को दुखी किया। जबकि वहाँ पे हम देखते हैं कोई बीमार नहीं पड़ा, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, बराबर वो रात के समय में आग का खंभा और सवेरे के समय में धूप के समय में बादल का खंभा बनाकर वो छाया की भी व्यवस्था क्या करता है। और वो कभी भी उन लोगों को अकेला और निराश नहीं छोड़ा। हम अपने बाइबल के इसमें भी देखते हैं कई लोगों ने चंगाई पाई, प्रियो, कई लोगों ने चंगाई पाई। पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यहाँ पर 3.5 साल तक जब उन्होंने सेवा की, कोई भी आध्यात्मिक चंगाई के लिए बहुत कम हुआ, बहुत कम। हर कोई शारीरिक चंगाई पाना चाहता था, परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा मरियम जो व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसका उद्धार हुआ, उसने पूरे तरीके से क्षमा को प्राप्त की। हम देखते हैं कि 12 साल की स्त्री जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसका विश्वास, जरूर वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी, कई सालों से वो बीमार थी, उसने पूरा पैसा अपना खर्च कर चुकी थी, फिर भी शारीरिक चंगाई के का वो शारीरिक विश्वास, उसका विश्वास जो था वो पूरे तरीके से एकमात्र जीवित खुदावंत पे था। वो मनुष्यों के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। वो ये नहीं सोची कि जब मैं इतने भीड़ को चीरते हुए परमेश्वर के पास में जाऊंगी तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, या मैं लोगों के पैरों के नीचे आ जाऊंगी, क्योंकि भीड़ तो पूरे तरीके से यीशु मसीह को दबा रही है। उसने ये सब बातें नहीं सोची। अगर वो ये सब बातें सोचती, अगर वो दुनिया को देखती, अगर वो दुनिया की तरफ आंख उठाती, तो वो कभी चंगाई को प्राप्त नहीं करती। वहां पे हम सूबेदार के भी इसको देखते हैं, परंतु सूबेदार पहले आता है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, पर उसके बाद में हम देखते हैं कि वो स्त्री आती है और पहले वो स्त्री की चंगाई होती है, स्त्री की चंगाई होती है, क्योंकि उस समय यीशु मसीह का और कुछ इरादा था। यीशु मसीह चाहते थे कि वहां पर देर होने के बाद में अगर वो बच्ची का इंतकाल भी हो जाता है तो परमेश्वर वहां पर अपनी सामर्थ को सिद्ध करना चाहते थे।
वहां वे अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करना चाहते थे, और इसलिए यहाँ पर वो इतनी भीड़ में होते हुए भी वो जो 12 साल से स्त्री, जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसको पहले चंगाई दी। और वो पूरी तरीके से चंगी हुई, क्योंकि उसका विश्वास था, और विश्वास के कारण ही उसने केवल और केवल उसके वस्त्र के छोर को पकड़ा था। जबकि वो खुद भुगत रही थी, उसको खुद पे ये हो चुका था, निराश हो चुकी थी, वो हताश हो चुकी थी वो, कि उसका जो रोग है वो चंगा होने का नाम ही नहीं लेता। वो चंगाई पा ही नहीं रही थी। कई सालों से वो देख रही थी कि वो चंगाई को पा ही नहीं रही थी। उसके सारे पैसे खर्च हो गए थे, वैद्यों पे उसने सारे पैसे खर्च कर दी थी। उसके पास में अब इलाज के लिए हो सकता है कि पैसे भी शेष नहीं रहे होंगे, परंतु उसका जो अडिग विश्वास था, जिसके कारण उसने इतनी भरी भीड़ में जो एक दूसरे के ऊपर गिर रही थी, उसमें से, और उस समय क्या स्थिति थी, उस समय किस तरीके से औरतों का क्या सिचुएशन था, या औरतों को किसके पुरुषों के बीच में आने का मनाही थी, या क्या था, मैं नहीं जानती। परंतु फिर भी उस समय उसकी आंखों के सामने वो भीड़ नहीं दिख रही थी, वो भीड़ को नहीं देख रही थी प्रियो। उसकी आंखों के सामने जिंदा खुदावंत का विश्वास चल रहा था। क्या लोग उसको कुचल नहीं सकते थे? क्या लोग उसके ऊपर पांव रख के जा नहीं सकते थे? क्योंकि भीड़ तो पूरी की पूरी यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी। परंतु फिर भी उस भीड़ में से वो रास्ता निकालते हुए यीशु मसीह के पास तक पहुंचती है, और केवल उसके वस्त्र के छोर को पकड़ लेती है। अब उसका जो वस्त्र था वो तो पीछे से शायद ऐसे फैले हुए रहते थे वस्त्र, तो वो वस्त्र को किसी ने टच किया, ये यीशु मसीह को मालूम होना असंभव था, क्योंकि उसके ऊपर तो भीड़ टूट रही थी, उसके ऊपर तो भीड़ पूरी तरीके से गिर रही थी। वो क्या जाने कि किसी ने मुझको छुआ। परंतु वो परमेश्वर था, 100% उस समय भी वो परमेश्वर था, और उसने कहा कि किसी ने मुझे छुआ। और लोगों ने उससे कहा कि भीड़ की भीड़ तुझ पर टूट रही है, भीड़ की भीड़ तुझे दबोच रही है, तो किसने तुझे छुआ ये तू कैसे कह सकता है? परंतु वो कहता है कि मेरे इसमें से सामर्थ्य निकली है। और उसके बाद में वो जो लेडी थी वो नहीं डरी, वो छिप के भाग नहीं गई। उसको तो पता चल गया होगा कि वो चंगी हो चुकी है, क्योंकि उसका जो ब्लड निकलने का जो प्रॉब्लम वो शायद कम हो गया होगा, या खत्म हो गया होगा। कम कैसे होगा? क्योंकि उसने एकमात्र जिंदे खुदावंत के वस्त्र के छोर को छुआ था। उसका विश्वास था कि मैं अगर उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। और उसने फिर सामने आई और उसने कहा कि मैंने तेरे वस्त्र को चुना है। और फिर उसके बाद में यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और इमीडिएटली बाद में हम देखते हैं, सुबह एक जगह सूबेदार का नौकर लिखा है, एक जगह सूबेदार की लड़की लिखा है। तो जो वो लड़की जो है वो मर चुकी, उस समय तक वो मर चुकी थी। यीशु मसीह के जाने के पहले वो खत्म हो चुके थे। और लोगों ने फिर उससे कहा कि अब आकर क्या फायदा, वो तो खत्म हो चुका है, अब कोई शेष नहीं रही, अब कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु उसने सब लोगों को बाहर निकाला और लड़की को ऊपर लेकर गया, और वहां पर प्रार्थना करके उसको जीवन दान दिया, उसको जीवन दान दिया। आप कहेंगे कि फिर यीशु मसीह की भी जो 3 दिन के बाद में वो जी उठा, तो वो भी इसी तरीके का कुछ तो भी होगा, पर नहीं। इनमें और उनमें ये फर्क है कि जैसे लाजर जिलाया गया, ये बहुत सारे जो हम देखते हैं उदाहरण कि लोग मृत्यु को पे विजय पाकर वो जिंदे हुए, परंतु वे टाइम बीइंग जिंदे हुए। वो हमेशा के लिए उन्होंने मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त की। कुछ समय के लिए यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने उन्हें वो सामर्थ्य दिया और उनकी उम्र को बढ़ाया। हिजकिय्याह का भी हम देखते हैं कि उसकी उम्र को किस तरीके से परमेश्वर ने बढ़ाया।
तो ये जो सब सारी बातें हैं, इसमें ये जो शारीरिक चंगाई के साथ साथ में इसके साथ साथ में आत्मिक चंगाई भी चलती है प्रियो। हम भी कई ऐसे प्रॉब्लम से गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई भी मनुष्य अगर कहेगा कि मैं बीमार ही नहीं, तो वो झूठा है, हो नहीं सकता। क्योंकि ये जो शरीर है ये नश्वर है, आज है कल खत्म हो जाएगा। और इसलिए ये परमेश्वर कहता है कि शरीर पर मन लगाना, तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि शरीर पे हमको मन नहीं लगाना है। शरीर तो कोई आज है कल खत्म हो जाएगा, पर हमारी जो आत्मा है, जो हमारे पिता के पास में जाने वाली है, जो पिता परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं यहाँ से जाता हूँ और तुम्हारे लिए स्वर्गीय देश में घर तैयार करता हूँ, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। और उसके पहले भी वादा किया कि मैं एक सहायक, एक पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर, साथ साथ में भी नहीं, तुम्हारे अंदर भेजूंगा। जो उसने प्रेरितों के काम में हमने देखा कि किस तरीके से उसने प्रेरितों के काम में उंडेला, पवित्र आत्मा को छीटका नहीं, स्प्रिंकलिंग नहीं किया, पवित्र आत्मा को उंडेला। पवित्र आत्मा से लोग बैप्टाइज्ड हुए। तो ये जो शारीरिक चंगाई, ठीक है, शारीरिक चंगाई भी हमारे साथ साथ में चलती है, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं और शरीर में हमको काफी तकलीफें होती है। परंतु हम देखते हैं कि हमको अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि अगर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ही चिंता करते रहे, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ही सोचते रहे, तो हमारी आत्मिक चंगाई कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है हमारी आत्मिक चंगाई? क्योंकि आत्मिक चंगाई के लिए, पाने के लिए, या आत्मिक चंगापन हमको रिसीव करने के लिए हमारे पास में उतना ही समय है कि जब तक हम कब्र में नहीं जाते, उतना ही समय हमारे पास में है। हम नहीं जानते कि हमको ईश्वर परमेश्वर ने कितना समय दिया है। और जब तक मनुष्य के रूप में हम इस संसार में हैं, जीवित, तो हम ऐसे काम करें, ऐसा परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें, इस तरीके से परमेश्वर को पहन ले, जिस तरीके से हम देखते हैं चुंगी लेने वाले दोनों लोग, जक्कई और मत्ती, ये दोनों के बारे में हम देखते हैं, जो कई पैसे तो उनके पास में भरमार थी पैसों की, खूब पैसा कमाते थे वो लोग, बहुत खुश थे वो लोग, बहुत खुश थे वो लोग, क्योंकि उनके पास में कोई भी पैसों की कमी नहीं थी। और कहीं पे भी ऐसा भी नहीं लिखा है कि दोनों बीमार थे, ये भी नहीं लिखा है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने उस समय यीशु मसीह के द्वारा वो चीज को प्राप्त किया, दुनिया में रहते हुए उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा वो चीज को प्राप्त किया जो कहीं पे भी नहीं मिल सकती। लाखों पैसा दे दो, हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं शमौन के बारे में कि वो पैसा लेकर आता है और कहता है कि पवित्र आत्मा मुझे खरीदना चाहता है, वो पवित्र आत्मा को। तो इस तरीके से जक्कई और मत्ती ने किया, ये कहीं नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने जितना लोगों से खींचा था या कमाया था, उससे भी डबल वो लोगों को वापस करते हैं, पूरी तरीके से उनको वो वापस करते